स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ में आज हम शुरू करने जा रहे हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पानीपत की स्थिति है हरियाणा के मध्य पूर्व में। पानीपत की स्थिति हरियाणा के मध्य पूर्व में है। स्थापना इसकी पहले 1 नवंबर 1989 को हुई, फिर पुनर्गठन हुआ 1 जनवरी 1992 को। पानीपत का मुख्यालय पानीपत के अंदर ही है। क्षेत्रफल की बात करें 1268 वर्ग किलोमीटर है। मंडल करनाल के अंदर ही है। और तहसील की बात करें पानीपत, समालखा, इसराना, बापोली, मतलौडा। उप तहसील मतलौडा। खंड पानीपत, इसराना, मतलौडा, समालखा, बापोली। आरक्षित सीट की बात करते हैं तो इसराना है। स्टूडेंट्स देखो, पानीपत की स्थिति मध्य पूर्व में है। पानीपत मध्य पूर्व में। स्थापना 1 नवंबर 1989 को, जब आपके 4 जिले बने थे KRPY। तो स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को। फिर पुनर्गठन किया गया था 1 जनवरी 1992 में। मुख्यालय पानीपत के अंदर ही है। क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। मंडल करनाल। तहसील पानीपत, समालखा, इसराना, बापोली, मतलौडा। उप तहसील मतलौडा ही हैं। खंड है पानीपत, इसराना, मतलौडा, समालखा, बापोली। आरक्षित सीट आपकी इसराना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कुल जनसंख्या 1205437। साक्षरता की दर है 77.5%। लिंगानुपात 864, 1000 पर 864 लड़कियां। जनसंख्या घनत्व 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पानीपत के प्राचीन नाम उपनाम पानपरस्त है, पनपरस्त, पानपरस्त, पनपरस्त, बुनकरों का शहर। और मेन आपको याद करना है पेट्रोकेमिकल हब। पेट्रोकेमिकल हब। पाणिनि ऋषि के नाम पर पानीपत जिले का नामकरण हुआ। पर्यटन स्थल की बात करते हैं स्काईलार्क, काला आम। स्काईलार्क और काला आम है। स्लारगंज गेट अमोनिया प्लांट पानीपत में स्थित है। भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी कहाँ है? पानीपत में है। भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में है। तेल शोधक कारखाना, इसकी स्थापना 1980 में करनाल के ब्यौली में की गई थी। 1980 में पानीपत के गठन होने और ब्यौली जिले का भाग होने के कारण इसका नाम पानीपत तेल शोधक कारखाना रख दिया गया। और भारतीय सेना के 70% कंबल हमारे पानीपत में ही तैयार किए जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई? 1980 में। और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने % कंबलों की आपूर्ति भारतीय सेना के लिए करता, तो वो 70% है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पानीपत तापविद्युत केंद्र आपका सिवा गांव पानीपत के अंदर है। स्थापना 1 नवंबर 1979 को। क्षमता है इसकी 136.8 मेगावाट। पानीपत संग्रहालय की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना युद्ध स्मारक द्वारा 2002 में की गई थी। इसमें पानीपत की तीनों लड़ाइयों का अवशेष रखे गए हैं। पानीपत संग्रहालय के अंदर स्थापना कब की गई? काल्याम पर 2002 के अंदर। आध्यात्मिक संग्रहालय भी कहाँ है? पानीपत के अंदर। देखो, पानीपत संग्रहालय पानीपत के अंदर ही है। आध्यात्मिक संग्रहालय भी पानीपत के अंदर ही है। आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना 1984 में। पानीपत संग्रहालय की स्थापना 2002 में। 1857 की क्रांति केस में पानीपत का नेतृत्व किया था इनाम अली कलंदर ने किया था। इसराना विधानसभा सीट आरक्षित सीट कहाँ से आती हैं? पानीपत में आती हैं। आइए अब जान लेते हैं अल्ताफ हुसैन अली के संबंध में। इनका जन्म 1837 में। गुरु का नाम मिर्ज़ा गालिब। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं यादगार गालिब और सफ़रनामा। यानी जन्म 1837 में। इनके गुरु के नाम की बात करें मिर्ज़ा गालिब। रचनाएं यादगार गालिब और सफ़रनामा। मृत्यु 1914 में, यानी जन्म 1837 में, मृत्यु 1914 में हुई। और मकबरा कहाँ बनवाया गया इसका? पानीपत के अंदर ही है। उर्दू का पहला घोषणा पत्र जारी किया मुकद्दम ए शेर शायरी, तिरिया के मजूमम और मजलिस उल्लिसा। यानी उर्दू घोषणा पत्र जो जारी किए गए मुकद्दम ए शेर शायरी था, तिरिया के मजूमम और मजलिस उल्लिसा। बू अली शाह कलंदर की दरगाह भी पानीपत के अंदर हैं। हाली की दरगाह भी पानीपत के अंदर हैं। सैयद रोशन अली शाह दरगाह भी पानीपत के अंदर। और शेख अनाम उल्लाह के मज़ार भी कहाँ हैं? पानीपत के अंदर है। स्टूडेंट्स गोस अली शाह की मज़ार भी कहाँ? स्टूडेंट्स पानीपत के अंदर। जामा मस्जिद पानीपत के अंदर हैं। काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर। कबीर इल ओलिया हजरत से निज़ारुद्दीन दरगाह भी कहाँ हैं? पानीपत के अंदर हैं।
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी बाबर के मध्य में हुआ। इसमें इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर ने भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है स्टूडेंट्स। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर बैरम खां रेवाड़ी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हेमू की हार हुई। हेमू एक नमक का व्यापारी था। हेमू का मकबरा पानीपत में है और हेमू 14वां और अंतिम विक्रमादित्य भी था स्टूडेंट्स। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को काला अमनामन स्थान पर अहमद साबदारी मराठों के सरदार सदाशिव राव के भाव के मध्य हुआ, जिससे मराठों की हार हुई। देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत का तीसरे युद्ध के बाद मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने बनवाया था। सिद्ध शिव सविन्द्रनाथ जो है वो भी पानीपत के अंदर है। दिगंबर का जैन मंदिर भी कहाँ स्टूडेंट्स? पानीपत के अंदर है। पानीपत हिसार में ऊन उद्योग भी फेमस है स्टूडेंट्स। कहाँ पर? पानीपत और हिसार में। पानीपत का पचरंगा अचार, डिब्बा बंद सूखी सब्जियां, बासमती चावल विश्व भर में अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। पानीपत के मेले की बात करते हैं। दुर्गा अष्टमी मेला, कलंदर की मज़ार का मेला, पाथरी का मेला। कौन कौन से मेले स्टूडेंट्स हैं? दुर्गा अष्टमी का मेला, कलंदर की मज़ार का मेला, पाथरी माता का मेला है। प्लास्टिक फार्म भी कहाँ स्टूडेंट्स? पानीपत में है। पानीपत की जेल हरियाणा की एकमात्र इको फ्रेंडली जेल है। पानीपत की जेल इको फ्रेंडली जेल है। पानीपत जेल में 230 किलोवाट सोलर प्लांट के कारण इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। हरियाणा का सबसे बड़ा पुल पानीपत में 7 किलोमीटर का, हरियाणा का सबसे बड़ा पुल 7 किलोमीटर का पानीपत में है। और सुलारगंज गेट भी पानीपत के अंदर है। यह कैच नवाब साहिब द्वारा अपने दोस्त नवाब साहिब की याद में बनवाया गया था। कैच नवाब साहिब द्वारा अपने दोस्त नवाब साहिब की याद में बनवाया गया था। नवाब साहिब हैदराबाद के नवाब थे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपका पानीपत जिला भी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होता है। कल हम अगली वीडियो के अंदर नेक्स्ट जिला करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक से स्टूडेंट्स।